मैंने कम्युनिटी टैब पे आप लोगों से पूछा था कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किस परेशानी से अभी आप सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स ने कहा था कि हमें होम रेमेडीज़ चाहिए सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन-कौन से घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने बच्चे के सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी को फट से ही दूर कर सकते हैं। ये जो होम रेमेडीज मैं बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं, इनकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आपको 1-2 एप्लीकेशन के बाद ही इनको 1-2 बार यूज़ करने के बाद ही जो आपको इफ़ेक्ट है, वो दिखाई देने लगेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारी रेमेडीज़ सुनिएगा जिससे कि आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो आप बेस्ट रेमेडी चूज़ करें और उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। दोस्तों सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है और ये जो टाइम होता है ना, सर्दियों का मौसम जब एकदम शुरुआती टाइम होता है, उस टाइम पे बच्चों को या बड़ों को सर्दी जुकाम जो है वो बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वेदर चेंज होता है, हमारी बॉडी को जो वेदर चेंज है उसको अडॉप्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप क्या करें? सबसे पहली चीज, मेरा सबसे जो एकदम जरूरी चीज है, जो कि आप बाकी की भी रेमेडी अगर यूज कर रहे हैं तो भी आपको ये पहली रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको जरूर जरूर करनी है, और वो है आपको बच्चे को भाप दिलाना है। भाप आपको कैसे दिलाना है? जैसे बड़े लोग भाप लेते हैं आप वैसे भी बच्चे को भाप दिला सकते हैं, अगर बच्चा कंफर्टेबल है, लाइक 4-5 इयर्स का है, 3 इयर्स का है। जैसे मेरी डॉटर जब 2 साल की थी तो भी वो भाप ले पाती थी, लेकिन ऑब्वियसली उतना देर नहीं ले पाती थी जितना लोग बड़े कर पाते हैं। तो बच्चे की कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को स्टीम दिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 साल का है, 1 साल से छोटा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप बाथरूम का जो टैप है उसको ऑन कर दीजिए और टैप में से एकदम गर्म पानी आ रहा हो, ये चीज का ध्यान रखें, गर्म पानी आ रहा हो उसका बाल्टी में कलेक्ट करते रहें और बाथरूम को एकदम क्लोज करके रखें। उससे क्या होगा, बाथरूम में एकदम जो स्टीम है वो भर जाएगी और उससे भी बच्चे की जो नाक है वो क्लीन होने में, नोज में कई बार कफ जो जमा हो जाता है उसको क्लीन होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये जो बाथरूम वाला मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये आपको 1.5 साल से छोटे बच्चे के लिए करना है, न्यूबॉर्न्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल का है, उससे ऊपर है, तो आप उसको डायरेक्टली भाप दिलाएं। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड, 15 सेकेंड इस तरह से शुरू करें, बच्चे की कंफर्टेबिलिटी को ध्यान रखें। दूसरी जो चीज है जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसको 2 साल से 2.5 साल से पहले बच्चे को नहीं करा सकते, लेकिन ये असरदार काफी है। वो है नमक के गरारे कराना। तो आपने हमेशा अपने घर के बड़े लोगों से सुना होगा, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो नमक के गरारे करो। गार्गल्स करने से बहुत ही ज्यादा जो है वो कफ में आराम मिलता है, गले में बहुत ही आराम मिलता है, सूदिंग रहता है। इचिंग अगर हो रही है, खुजली सी होती है लोगों को कफ की वजह से गले में, उसमें आराम मिलता है, तो काफी ज्यादा सही रहता है कफ के लिए। लेकिन अगर आपका बच्चा अगर 2 साल से कम है तो आप डेफिनेटली इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 साल से 2.5 साल से ऊपर है तो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, और 4-5 साल का बच्चा तो आराम से कर ही लेता है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना है कि 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, और जब इसको ठंडा करने रख दीजिए, और जब ये एकदम गुनगुना सा रह जाए, मतलब आप अपने फिंगर से टच करके देख सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने मुंह में भी डाल के देख सकते हैं, जिससे आपको उसके टेम्परेचर का आइडिया लग जाए, और अच्छे से गुनगुना हो, बच्चे को जले नहीं, उस हिसाब का टेम्परेचर हो, उससे आप बच्चे को गार्गल कराएं। हर रात सोने से पहले आप बच्चे को गार्गल कराएं। अगर बहुत ज्यादा कफ है तो दिन में 2 बार गार्गल कराएं, एक बार सुबह के वक्त और एक बार रात को सोते वक्त गार्गल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेस्ट टाइम होता है गार्गल कराने का। तीसरी जो रेमेडी है वो है, आप बच्चों को सूप देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बच्चे को जुकाम खांसी है तो भी, तो आपको जरूरी जरूर देना है, लेकिन अगर आपके बच्चे को जुकाम खांसी नहीं है और सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो ऐसे में सूप्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसकी 2 वजह होती हैं, क्योंकि जनरली सूप्स जो हम पीते हैं वो जनरली हम गर्म पीते हैं, जो कि हमारी बॉडी में गर्माहट बना के रखता है, जिससे हम सर्दी जुकाम वगैरह हमें नहीं लगता। और वेजिटेबल ले रहे हैं, वेजिटेबल सूप है या कोई भी चिकन सूप है, तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें बीमार होने से बचाता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये भी होता है कि सर्दियों के टाइम पे ज्यादातर लोग जो है वो पानी बहुत कम पीते हैं, क्योंकि इतना ठंड होता है, पानी पीने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसे में जब आप सूप पीते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है, पानी की किसी भी तरह से कमी नहीं रहती है।
तो सूप बना के आप अपने बच्चे को जरूर पिलाएं। सूप की रेसिपी डेफिनेटली मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी। आई एम रियली सॉरी कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सूप की रेसिपी आपने अभी तक शेयर नहीं की, बट मैं भूल जाती हूँ बार बार। इस बार मैं पक्का आपके साथ में 1-2 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं सूप की रेसिपी पक्का ऐड कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में जो अगली रेमेडी है, रेमेडी क्या है, बेसिकली आपको गुनगुना पानी बच्चे को पूरा दिन पिलाना है। जब भी हम गुनगुना पानी पीते हैं और हमें कफ वगैरह हो रहा है, तो जो कफ है वो गुनगुने पानी के साथ निकल जाता है, पॉटी के थ्रू निकल सकता है, या बच्चे को थोड़ा सा वॉमिट हो सकता है, जिससे कि जो कफ है वो निकल जाएगा। तो गुनगुना पानी आपको देना है। ध्यान रखिएगा पानी बहुत गर्म ना हो, हल्का सा जो ताजा पानी होता है उससे हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। इसके अलावा आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब भी सर्दी जुकाम खांसी की बात होती है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप सरसों का तेल लीजिए, उसको कढ़ाई में डालिए, उसको अच्छे से गर्म कीजिए। उसमें आपको एक लहसुन की कली डालनी है और लौंग डालनी है आपको, और इसमें एक चुटकी भर आपको अजवाइन का पाउडर डालना है, या फिर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, आपको 3 या 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसमें एक लहसुन की कली और 2 लौंग और एक चुटकी भर या आधी चम्मच आप कह सकते हैं अजवाइन डाल लीजिए। इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए, जिससे कि जितनी भी चीजें हमने सरसों के तेल में डाली हैं उसका सारा अर्क जो है वो सरसों के तेल में आ जाए। अब जब ये तेल हल्का सा गुनगुना रहे, हल्का सा ठंडा हो जाए, गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसको छान लीजिए, अपनी उस पे कलाई पे लगा के देख लेना, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए ये तेल। और उसके बाद में इस तेल को आप बच्चे की छाती पे और पीठ पे लगाएं, चेस्ट पे और पीठ पे लगाएंगे तो बच्चे का जो कफ है वो काफी जल्दी कम हो जाएगा। जो बच्चे को कफ की वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन सा होता है, बहुत ज्यादा स्टफी सा लगता है बच्चे को नोज या चेस्ट में, तो वो सारी चीजें जो बच्चे की काफी ज्यादा क्लीन हो जाएगी। बच्चे को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है इस रेमेडी से। जो अगली रेमेडी है वो है शहद। शहद जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में सबसे बेहतरीन चीज होती है। इसीलिए आपको हमेशा शहद जो है वो यूज करना चाहिए जब भी आपके बच्चे को खांसी जुकाम हो रही है। अब इस शहद को यूज करने का तरीका अलग अलग है, बहुत सारी रेमेडीज है, किसी भी रेमेडी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कफ है तो शहद जरूर इस्तेमाल करें। 1 साल से छोटे बच्चे को आप शहद नहीं दे सकते, डॉक्टर्स मना करते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर मेरी डॉटर, जैसे अभी तो वो थोड़ी बड़ी हो गई है, जैसे पहले छोटी थी तो मैं उसको शहद रात को सोने जाने से पहले सिर्फ शहद उसको मैं आधा चम्मच दे देती थी। उससे क्या होता था, जितना भी उसको खांसी वगैरह की वजह से जो थ्रोट छिल जाता है उसमें काफी सूदिंग लगता था। लेकिन अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 3 साल की हो गई है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि आधा चम्मच शहद में मैं बहुत थोड़ी सी लाइक 3-4 बूंदे जो है वो अदरक की जूस की भी डाल देती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा है, लाइक 6-7 साल का है, तो आप जो अदरक की जूस की क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और उसको आप बच्चे को पिलाइए। इससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि इसको देने के बाद में आपको बच्चे को अगले आधा घंटे तक पानी नहीं पिलाना होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपका बच्चा बिल्कुल सोने जा रहा है, बेड पे जा चुका है और बस अब उसको नींद आने वाली है, आप उससे पहले बच्चे को ये दे दीजिए और ये खा के बच्चा सो जाएगा। उसके बाद में वो पानी वगैरह नहीं मांगेगा। इसीलिए आप इसको रात को सोते वक्त दे सकते हैं। बहुत ही असरदार रेमेडी है। उसके अलावा आप बच्चों को अदरक दे सकते हैं। अदरक के भी अगेन कई तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको शहद के साथ मिक्स करके देने वाला दिया, आप उस तरीके से भी पिला सकते हैं बच्चे को। दूसरा तरीका है कि आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें 4-5 जो टुकड़े हैं अदरक के वो आप कट करके डाल दीजिए, आप अदरक को कद्दूकस करके डाल दीजिए और उसको उबाल आने दीजिए। तो जो अदरक की चाय सी हो जाएगी, आप वो बच्चों को दे सकते हैं। हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन आप अदरक का पानी आप ऑलमोस्ट 4-5 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। हालांकि ये कड़वा नहीं लगता है क्योंकि अदरक काफी कम है, पानी ऑलमोस्ट 1 कप होता है, तो बहुत कड़वा नहीं लगता है। तो आप आराम से 3-4 साल से ऊपर के बच्चों को गुनगुना गुनगुना पीने के लिए ये दे सकते हैं। ये भी बहुत असरदार रेमेडी होती है। इसके अलावा दोस्तों आप सलाइन सोल्यूशन ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे नेजल ड्रॉप्स आते हैं जो कि आप न्यूबॉर्न्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी में नमक मिला हुआ होता है, जिससे कि बच्चे की नोज में आप डाल देंगे तो नोज कई बार बच्चों की जो ब्लॉक हो जाती है
उसमें बच्चे को काफी आराम मिलता है। और अगर आप चाहेंगे कि न्यूबॉर्न की स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि न्यूबॉर्न को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तब आपको क्या करना है, तो प्लीज मुझे बता देना, मैं न्यूबॉर्न के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि न्यूबॉर्न्स के लिए रेमेडीज काफी डिफरेंट होती हैं बड़े बच्चों के कंपेयर में। तो आप न्यूबॉर्न्स के लिए बट सलाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप दोस्तों ह्यूमिडिफायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जहां पे सोते हैं उनके आसपास आप ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं, मतलब उस रूम में रख सकते हैं बेसिकली, उनके आसपास नहीं, उनकी रीच में नहीं होना चाहिए। ह्यूमिडिफायर्स आजकल कई जगह अवेलेबल रहते हैं, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप ह्यूमिडिफायर भी ले सकते हैं। ये भी बच्चे को कंजेशन में और बच्चे की नोज वगैरह ब्लॉक हो जाती है उसमें काफी ज्यादा आराम देता है। तो ये सारी रेमेडीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा असरदार है, ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस रेमेडी में आपने पहले किस रेमेडी का नाम सुना था और किसका नहीं सुना है। और या दोस्तों आई होप कि आपके बच्चे को इससे आराम जरूर मिले और जल्दी ही आपके बच्चे की खांसी जुकाम जो है वो सही हो जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और पेरेंट्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ऐसे में होम रेमेडीज मिल जाए तो पेरेंट्स की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। मॉम किड एक्सप्रेस के साथ में जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।